कोई शव मिलता है, कोई लावारिस लाश मिलती है, सबसे पहले पहाड़ों पे लेके जाया जाता है। क्यों किया जाता है? तो 10 महाविद्याओं के अंदर वो अकेला चल सकता है। नॉर्मल शमशान में नहीं हो सकता है। जब चिता जलाई जाती है तो एक हवा का वेग आता है जिसमें हवा चलती है। शव आपको पूरा चाहिए। एक मिनट मैम, एक क्वेश्चन है कि आप जैसे बोल रहे हो कि कटी-फटी नहीं होनी चाहिए बॉडी या पूरा क्लीन होना चाहिए। या कोई भी अंग कटा हुआ है तो उस शरीर में आत्मा रूप देने के लिए नहीं आती है। उसे पूरी अच्छी तरह से सजाया जाता है सफेद कपड़ों में, उसके ऊपर फूल डाले जाते हैं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। मैम, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 3-4 साल से मैं ये चीज़ को लेके वेट कर रहा था क्योंकि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे सुना है आपने, आपके काम के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना है। तो मेरे मन के भीतर बहुत सारे सवाल है, उसको लेके मुझे ज्ञान प्राप्त करना है इसको चीज़ को लेके। ठीक है, आप बताएं किस चीज के बारे में। जैसे मैम, सवाल तो मेरे मन के भीतर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो शव साधना के बारे में है शव क्योंकि साधना। जी मैम, ठीक। शव साधना में जैसे मैंने बहुत जगह देखा है ये चीज़ और सुना भी है, यूट्यूब में देखा है, बहुत सारे घाटों में भी मैं गया हूँ, वहाँ देखता हूँ एक मृतदेह जो शव रहता है उसके ऊपर कोई बैठता है और साधना करता है, लोग बोलते हैं इसको शव साधना। लेकिन मतलब जैसे बाहर में लोग इसको एक हौवा बना के रखा है ये चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ को लेके आज तक कहीं से मुझे 100% जो इसका सत्य है, जो ट्रूथ है, वो मिला नहीं कि शव साधना है क्या? इसके पीछे का राज़ क्या है? क्या रहस्य है इसके पीछे का? और मतलब क्यों ही किया जाता है ये शव साधना? तो क्या मैम आप बता सकते हैं हमें? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए शव साधना पहली बात तो ना तो किसी घाट पे होगी, ना ही किसी नदी किनारे होगी और ना ही किसी सुनसान जगह पर होगी। शव साधना 3 तरीकों से होती है और सबसे बड़ी बात ये पहाड़ की चोटियों पे होती है, अच्छा। जो कि मेन इसका है। इसके बारे में मेन आजकल आपने एक चीज़ बड़ी सुनी होगी, भी किसी पे कोई ना कोई चीज़ हो गई है, किसी पे मसानी छोड़ दी, भूत छोड़ दिया। नहीं, वो इतना ईज़ियर नहीं है। जबकि शव साधना को 3 तरीकों से किया जाता है और वो सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13वें दिन पे पूरी हो जाती है। कैसे मतलब 12-13वाँ के दिन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको? इसका ये होता है कि अमावस के दिन, अच्छा। दिन अमावस होना चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है? और अगर शनिवार हो जाए, हुँ। तो और भी बहुत अच्छा है। मतलब शनिवार और अमावस्या एक दिन अगर में भी एक हो दिन जाए हो तो जाए और तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अमावस तो होनी चाहिए जो हर महीने आती है, ठीक है? उसके बाद आपको जिस दिन देह मिलती है, अगर उससे आगे-पीछे का भी वक़्त हो तो कोई बात नहीं, 14 होनी चाहिए और 15वें दिन अमावस होती है, ठीक है? अगर आपको उस दिन कोई भी कहीं से कोई शव मिलता है, कोई लावारिस लाश मिलती है, तो उसको विधिवत ढंग से त्याग किया जाता है, ठीक है? उसे सबसे पहले पहाड़ों पे लेके जाया जाता है। अब इसको सिद्ध करवाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ पहाड़ों में 2 कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है? 2 रीजन्स हैं जो इसे सिद्ध करवाते हैं। इसके अलावा शव साधना कोई आपको करवा ही नहीं सकता। लेकिन शव साधना के जैसे मतलब लोग शव साधना को बोलते हैं शव साधना। हाँ जी, लेकिन मैम ये बताएँ कि शव साधना क्यों किया जाता है? मैं आपको बताती हूँ। 10 महाविद्याएँ हैं, जिनमें से माता तारा, माता छिन्नमस्तिका, माता धूमावती, ये जो 3 हैं, ये तीनों को सिद्ध करने के लिए पहले खुद की आत्मा को सिद्ध करना पड़ता है, मंत्रों से, तप से। जब हमारी ये चीज़ सिद्ध होती है, उसको होते-होते सालों लगते हैं, तब कहीं जाके कुछ अनुभव आता है। लेकिन काम के लिए जो हमने आत्मा अपनी तरफ से देनी है, लेकिन अगर आप उसे अपने ढंग से ताकतवर नहीं बना सकते, तो अगर आपको कोई योग्य गुरु मिलते हैं, जो आपको किसी और की आत्मा, आत्मा मीन टू से शव मिलता है, ठीक है? उसके ऊपर बैठ के गुरु के द्वारा बताए हुए पहाड़ी मंत्रों से कफन को सिद्ध करके और शव को सिद्ध करके, अगर उसी की देह आत्मा से, जीव आत्मा से अगर आप वो क्रियाएँ करवा लेते हैं या सिर्फ़ शव को ही किसी न किसी ढंग से सिद्ध कर लिया जाता है, तो 10 महाविद्याओं के अंदर वो अकेला चल सकता है। और फिर इसको बारी आती है रोकने की, कि अच्छा। मान लीजिए आपने शव साधना कर ली, वो जीव आत्मा, वो देह जो पंच तत्व में लीन होने की जगह आपको अपनी तरफ से पूरा काम दे गई और उसके बाद उसका संस्कार किया जाता है और ढंग से, उसका नामकरण भी अलग से किया जाता है, क्योंकि जब हमने उससे काम ले लिया, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, किस कास्ट से है, किस शहर से है, कौन सी जूनी है, तो हमें उसे सबसे पहले एक आम ब्राह्मण का देना पड़ता है नाम, ठीक है? जो कि पहाड़ी अपनी तरफ से देंगे।
उसका एक नाम होगा और माता-पिता वो अपनी तरफ से ही उसका करते हैं कि मैंने इसको जागृत किया तो मैं ही इसका पिता हूँ। जिस वजह से उसका पिंडदान, उसका मार्जन, उसका तर्पण सारा वही करेंगे और देह को, लाश को उन 15 दिन के बीच में 15वें दिन उसका संस्कार किया जाता है। तो क्या ये जो शव के बारे में आप बता रहे हो, जो बॉडी है, अब हाँ मैं जी। बॉडी बोलता हूँ, ठीक है हाँ इसको? जी, हाँ जी। तो ये बॉडी को क्या मतलब एक ही बार जैसे शव साधना एक बार हुआ तो मतलब सिद्ध होने के बाद आप जैसे बता रहे थे सिद्ध होना, तो सिद्ध होने के बाद एक ही काम ले सकते हैं इससे या बार-बार इसको काम में ले सकते हैं? नहीं, तो मैम शव साधना आखिर में क्या होता है फिर? देखो शव साधना क्या है, ये कहीं पे भी जैसे मान लो नॉर्मल शमशान में तो बिल्कुल नहीं होगी और नदी या तट किनारे बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा नॉर्मल श्मशान में नहीं हो सकता ये? देखो शमशान में जो सिद्धियाँ होती हैं, वो या तो चिता साधना होगी अच्छा, या होगी बेताल साधना। अच्छा। क्योंकि पूरे शमशान का जो राजा है, जो मालिक है, वो है बेताल। बेताल के अलावा वहाँ किसी की नहीं चलती, सिर्फ एक रूरू भैरव है जो कि 8 भैरवों में से छठे नंबर पे आते हैं, रूरू भैरव। असितांग भैरव हो गया, आकाश भैरव हो गए, क्रोध भैरव हो गए, रूरू भैरव हो गए। इस प्रकार से जो रूरू भैरव है, जब चिता जलाई जाती है, तो एक हवा का वेग आता है जिसमें हवा चलती है, रूं, रूं, तो वो है रूरू भैरव। ठीक है? तो ये 3 तो वहाँ पे होते ही होते हैं, लेकिन शव साधना नहीं आप कर सकते, क्योंकि शमशान में जिस वक़्त हम एंटर कर गए, तो उसके बाद पंच तत्व में लीन होने के लिए ही शव को वहाँ लाया जाता है। तो मैम आपने जैसे बताया कि शव साधना जो श्मशान में नहीं होता है, तो हमने जैसे बहुत बार बहुत जगह देखा भी है, यूट्यूब में भी देखा है, बहुत बाहर में भी देखा है कि जो साधना करते हैं वहाँ पे श्मशान में, तो मतलब वो फिर क्या होता है? देखो जो शमशान में नॉर्मली साधनाएँ हैं, या किसी भी घाट पे है, या मान लीजिए हम किसी एक का नाम लें, मणिकर्णिका घाट या हरिद्वार का घाट हो गया, कहीं पे भी है, वो सिंपल और सिंपल अघोर साधना है, जिनमें चिताएँ साधने बहुत ज़रूरी है और चिता स्नान भी ज़रूरी है। ठीक है? उसमें एक व्यक्ति की जो लाश जल चुकी होती है, जो चिता रह जाती है, उसमें शिव जी के अघोर मंत्रों से सिर्फ़ उसको जागृत किया जाता है और उसमें शव साधना जैसा कुछ नहीं है। तो फिर आखिर में शव साधना क्या होता है और कहाँ पे लाइक ये होता है? कैसे होता है? देखो जो शव साधना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पहाड़ों पर होगी, क्योंकि वहाँ एक तो एकांत है और पहाड़ के जंगलों में जिस वक़्त इंसान सारा कुछ छोड़ के जंगलों की तरफ भागता है, तो उसके कुलदेवी, कुलदेवता, क्षेत्रपाल देवते और वहाँ के वन देवता उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं और शहरों में ये चीज़ नहीं है। इसलिए जब भी किसी शव को आप पहाड़ों पे लेके जाओगे और वहाँ पे एक विदाउट मैन होल्स, मतलब जो इंसान के द्वारा कोई गुफा ना बनाई हो, नेचुरल गुफा हो या किसी पहाड़ की शैडो हो, वहाँ पर इसे सिद्ध किया जाता है। मैम आप जैसे बोल रहे हो कि शव साधना जो होता है वो जंगलों में होता है। तो अभी के टाइम पे ये कैसे पॉसिबल है कि जंगलों में मतलब शव साधना करना, बॉडी मिलना कैसे पॉसिबल है ये? हाँ जी, देखो ये होता है कि आजकल जंगलों में और पहाड़ों पे शव साधना, जो कि पहले के टाइम में बहुत ईज़ियर था। बड़े-बड़े साधु, संत, महात्मा, सिद्ध, इन सब ने वो किया हुआ है। लेकिन आजकल के टाइम में ये बहुत हार्ड है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके भी एक जो ओरिजिन है, जो बिल्कुल सही तरीका है, वो ये है कि अगर किसी नदी या नालों में बहाई हुई लाश या कोई बिना जली हुई लाश अगर किसी को मिलती है, तो वो भले 1 हफ्ता तक पुरानी हो, जो नहरों में बह कर आ रही हो, जो उफुन चुकी हो, जो कैसी भी कंडीशन में हो, अगर वो नदी से है, तो उसको सही ढंग से बाहर निकाला जाता है। उसके सारे अंग को चेक किया जाता है, कोई अंग भंग तो नहीं है। तो मैम आप जो बोल रहे हो अंग भंग होने मतलब होता है तो इसका मतलब क्या है? अंग भंग का मतलब ये होता है कि शव साधना के लिए शव आपको पूरा चाहिए, जिसके हाथ पैर हो, मतलब 2 हाथ और 2 पैरों का होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं उसमें जख्म है या कहीं से कुछ टूटा हुआ है, वो मैटर नहीं है। लेकिन 2 हाथ और दोनों टाँगे, मतलब सिर से लेके पैर तक पूरी उसके अंग होने चाहिए, जिसको हम अंग भंग में नहीं लाएँगे। 1 मिनट मैम, एक क्वेश्चन है कि आप जैसे बोल रहे हो कि कटी-फटी नहीं होनी चाहिए बॉडी या पूरा क्लीन होना चाहिए, जैसे आप बता अंग भंग नहीं होना। इसके हाँ, तो इसके पीछे का राज़ क्या है? क्यों ऐसा मतलब ऐसे क्यों है? हाँ जी, देखिए जब शव साधना की जाती है, उसके अंदर वो आत्मा या वो हवा जब वो आएगी, तो उसकी अगर बॉडी से कोई भी पार्ट कटा हुआ हो या निकला हुआ हो, तो जिस वक़्त शरीर में वो आत्मा भरनी शुरू होएगी और कोई शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा कट के खुला हो, तो वो उसमें से दोबारा से रिस के चली जाएगी। हमारी की हुई 12-13 दिनों की मेहनत वहीं पे मिट्टी हो जाएगी। इसलिए हमेशा चेक किया जाता है
कि जिस लाश को पकड़ा जाए और उसके नाक के छेद खुले होने चाहिए, मुख का छेद खुला होना चाहिए। शरीर के अंदर जिन 6 छिद्रों के बारे में बताया जाता है, वो उसके नेचुरल होने चाहिए, बाकी शरीर कहीं से टूटा या कटा नहीं होना चाहिए। मैम 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं जो, तो 9 जो छेद होते हैं, अच्छा। तो इसके मतलब इसको चेक कैसे किया जाए फिर? देखिए, 2 छेद हम मानते हैं आँखों के, 2 नासिका के, हमारे नाक के, 1 हमारे मुख का और 2 हमारे कानों के और 2 आपके गुप्तांग भाग के, ठीक है? तो ये 9 छिद्र होते हैं, ये सभी में प्रॉपर है। लेकिन अगर हाथ-पैर या कोई भी अंग कटा हुआ है, तो उस शरीर में आत्मा रूप देने के लिए नहीं आती है। शव साधना किस वक़्त सिद्ध मानी जाती है? जब हमें 1 हफ्ता पुराना या कुछ दिन पुरानी भी अगर कोई लाश मिलती है, तो वो ज़मीन को 1.5 फुट तक छोड़ देगी, जिस वक़्त साधक उसकी छाती के ऊपर बैठकर मंत्र जाप पूरा कर रहा होगा। तो आपने जैसे बोला कि छाती के ऊपर बैठना होता है, तो क्या मतलब कुछ ऐसा टाइप का नियम रहता है कि किसी एक ही स्पेशल स्थान पे बैठना पड़ता है साधक को? देखिए, उसके अंदर जिस वक़्त ताकत आएगी, वो उसकी यहाँ आएगी, हृदय चक्र के ऊपर और हृदय चक्र की ही शक्ति हमें चाहिए। तो आखिर में मैम जो शव साधना होता है, तो वो कैसे होता है? और ये जो शव साधना है, वो कैसे किया जाता है? देखिए, जब आप लोग वहाँ पे या साधक लोग शव को चूज़ कर लेते हैं कि हाँ, अब हमने इसके ऊपर शव साधना करनी है। उसके बाद उसे लेके जाया जाता है जंगलों में, गूढ़ जंगलों में और पहाड़ की चोटी पे। अगर पहाड़ की चोटी ज़्यादा ऊँची नहीं है लेकिन जंगल है, तब भी चल जाएगा। कोई ऐसी सेफ जगह जहाँ पर वो आसानी से बैठ के साधना कर सके। उस वक़्त अमावस की रात हो होनी चाहिए। अगर अमावस की रात भी आपको ना मिले, बहुत रेयर है कि अगर आपको शनिवार भी मिल जाता है, तो बहुत सही है। उस रात को उसे पूरी अच्छी तरह से सजाया जाता है, सफ़ेद कपड़ों में, उसके ऊपर फूल डाले जाते हैं और किसी भी तरीके का शमशान के अंदर पड़े हुए किसी भी घड़े का अगर पानी मिल जाए या शमशान के अंदर का कोई भी पानी मिल जाए, उसे 3 बार चूली छोड़ी जाती है। उस शव के पास तीनों बार उसको लेके घूमा जाता है। उसका एक घेराबंद किया जाता है। फिर उसी शरीर की आत्मा को बुलाया जाता है। मंत्र है, उन मंत्रों को मात्र 21-21 बार पढ़ना है। वो आत्मा अभिमंत्रित हो जाएगी। आपके गुरु के द्वारा आपको दिया हुआ मंत्र आपने सिर्फ 71 बार पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, 71 बार। उसके ऊपर शव साधना का मंत्र 108 बार पढ़ना है। या तो वो देखिए हड्डियों की माला से या फिर काले हकीक की माला से। इसमें 2 ही कंडीशन है। फिर उसके बाद जिस वक़्त उसके हृदय चक्र के ऊपर बैठ के जाप शुरू किया जाता है। जाप के 12वें दिन इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि 12 ही दिन क्यों? क्योंकि 13 दिन में 13वीं हो जाती है। हाँ। ठीक है? तो 13 दिन में सिद्धि मिलना प्रॉपर है। क्या सच्ची में मैम 12 दिन में ही हो जाता है मतलब 12 दिन में ही इसका सिद्धि हो जाता है? हाँ जी, क्योंकि 12 दिन से ज़्यादा आप इसे खींच नहीं सकते। क्योंकि जो लाश है, जो किसी भी तरह का शव है, वो हद जब आप उसमें मंत्र पढ़ने शुरू करेंगे, तो उसका गलना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और 10वें, 11वें और 12वें दिन वो हालत हो जाती है कि अगर आप शव के अंदर उँगली डालेंगे, तो वो अंदर जाने लग जाती है। उससे पिस्सू, अजीब-सी स्मेल और गाद जैसी आने लग जाती है। तो इसलिए शव की भी एक मर्यादा है, हर वक़्त की भी एक मर्यादा है, शव की भी एक मर्यादा है और मंत्रों के प्रभाव से 12वें दिन और 13वें दिन सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीव आत्मा की 13वीं से पहले वो सिद्धि हो जाती है। तो मैम आप जैसे बता रहे थे कि इसमें क्या सब सच्ची में खड़ा हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब कैसे इसके बाद क्या मतलब कैसे क्या होता है इसमें? देखिए, जिस वक़्त आप लास्ट डे जैसे 11वाँ या 12वाँ या 13वाँ दिन होगा, उस दिन जब आप माला पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो ये हिलने शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर साधक ना भागा, तो वो साधक को लेके उठेगा और 1.5 फुट तक ऊपर आ जाएगा। 1.5 फुट तक ऊपर? पूरा 1.5 फुट ऊपर आ जाएगा। मैम आप जैसे बोल रहे थे कि साधक को लेके मतलब शव जो है वो 1.5 फुट ऊपर आ जाता है। लाइक ये कैसे पॉसिबल है? यही तो शव साधना की सिद्धि है। यही तो चीज़ है जो आम शमशानों में या घाट पे आप देख ही नहीं पाओगे, हाँ, कभी देखा भी नहीं है सच। क्योंकि ये लोगों के सामने होगा ही नहीं। ये साधक और उस आत्मा के बीच का संबंध है। जिस तरह से हस्बैंड वाइफ का संबंध है, वो उन दोनों के अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। उसी तरह साधक और शव जो उन दोनों का संबंध बनेगा, वो कोई देख ही नहीं सकता। इसीलिए तो इसको एकांत में किया जाता है
और यही शव साधना की सिद्धि है कि उसने जब साधक उसके ऊपर बैठा होगा, वो ज़मीन को छोड़ देगा और ज़मीन से 1.5 फुट ऊपर आ जाएगा। मैम फिर शव और साधक का जो संबंध के बारे में बता रहे हो आप, तो ये कैसा टाइप का संबंध है? कैसा संबंध है ये? ये एक तरह से मालिक और नौकर का लगा लो, मालिक या शक्ति का संबंध लगा लो, या एक वेपन और उसकी गोली का संबंध लगा तो इधर लो। मत मालिक और नौकर मतलब क्या बिल्कुल, कौन है मालिक, बिल्कुल। कौन है नौकर? जिसने सिद्ध किया है, वो तो हुआ मालिक, और जिसको आना पड़ा है ज़बरदस्ती, जिसे हमने मंत्रों से खींचा है, उसकी शक्ति को अपने कार्य, अपने प्रयोजन में लगाने के लिए, वो आत्मा अब उसके अधीन रहेगी। मतलब इस वो आत्मा क्या जो मालिक है या जो साधक है, उनके साथ ही रह जाती है पूरा बिल्कुल। ज़िंदगी? देखो, वो ज़िंदगी का साथ ऐसा हुआ कि जब उनको काम होगा, तो वो उसको अपनी मटकी से निकालेंगे और काम लेंगे। उसके बाद उसको एक मटकी में स्थान देना पड़ेगा। अच्छा। उसी शव से एक कपड़ा काट कर, उसी पे उसका नाम सब कुछ लिख कर, मटकी में डाल के हमेशा उसको एक लाल कफन के साथ ढक के रखना। ये हुआ उसका घर। और उसको उसके बाद सिद्धि के बाद आप कहीं पे भी रख लीजिए। तो क्या वो आत्मा जो आप बोल रहे हो, वो क्या कैद हो जाता है वो मटकी के अंदर? नहीं, वो कफन में आ जाएगी, बस। जिस दिन वो कफन आपके हाथ से गायब हुआ या वो मटकी गायब हुई, तो समझ लीजिए वो चला गया आपकी ज़िंदगी से। तो इसे बड़ा गुप्त ढंग से छुपा के रखना पड़ता है। मैम बैक टू द टॉपिक आप जैसे बता रहे थे कि 13वें दिन जो होता है उसके बाद मतलब उस दिन पे शव पूरा खड़ा हो जाता है, तो मतलब शव के साथ जो मालिक का जो संबंध है, तो ये कैसे होता है? मतलब इसके बाद क्या होता है वो? देखिए, जिस दिन आपका शव ज़मीन को छोड़ के 1.5 फुट हवा में आ गया और आप उसके ऊपर हैं, तो उस वक़्त आपका गुरु आपके पास खड़ा होगा। वो अपने गुरु मंत्रों से 7 छींटे जल के, पवित्र नदी के, जहाँ से उसको लेकर आए, या तो वो नदी हो या गंगा जल हो, 7 बार उसे उस पे छिड़केगा और वो शव शांत होके नीचे में हो जाएगा। साधक को अगर शव खड़ा हो और आपको उसे शांत करना नहीं आया, कंट्रोल में करना नहीं आया, या आप उसको छोड़ के भागे, तो वो उल्टे पैरों से आपके पीछे ताउम्र तक भागेगा। तो मतलब भागेगा उसके बाद मतलब क्या हो सकते हैं? वो छोड़ेगा नहीं, वो फिर आपको खत्म करेगा। आत्मा अपने साथ आत्मा बना ले। और अगर आपके गुरु ने बता दिया कि इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको गुरु मंत्रों से 7 बार छिड़क के हुक्म दे कि नीचे बैठ, तो वो नीचे बैठ जाएगा। और अपनी पूरी जो उसकी जान होगी, जब वो कफन का एक टुकड़ा काटेंगे, तो वो उसकी सारी जान उस कफन के एक टुकड़े में आ जाएगी। आप समझ लीजिए पूरी आत्मा वो उस कफन के टुकड़े में है, और उसके बाद वो लाश बिल्कुल खाली है। मैम आप जैसे बोले कि वो शव कफ़न के अंदर वो होता है, तो मतलब वो शव कफ़न के अंदर कैसे आता है? मतलब वो क्या खुद बोलता है? कैसे होता है ये चीज़? हाँ जी। जब शव आपने शव साधना करके शव को सिद्ध कर दिया, उसके बाद हवा में आने के बाद उसको नीचे उतार लिया। उसके बाद जब जो भी आप कफन का एक साफ, बिल्कुल साफ हिस्सा काटेंगे, तो आपने उसी मंत्रों से दोबारा उसका आह्वान कर लेना है। वो मंत्र मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर वो किसी ने अनजाने में भी यूँ ही कर लिया, तो उनके हाथों से बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वो फिर 7 बार अभिमंत्रित करके उस आत्मा को, मतलब उस शव को जो नाम दिया गया है, जो जाति दी गई है, ठीक है? उस नाम से अभिमंत्रित करके जैसे ही आप छिड़केंगे उस कफन के ऊपर, वो बिल्कुल लाल रंग का हो जाएगा। जो आप साफ पानी डालेंगे ना, वो खून के छींटों में आ जाएगा। अगर वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो पानी का रंग वैसा ही रहेगा। लेकिन अब अगर वो आ गया उसमें, तो उसका रंग बिल्कुल सुर्ख लाल छींटे आ जाएँगे। तो समझिए अब वो इसके अंदर आ चुका है। मैम आप जैसे बता रहे थे कि गुरु का वहाँ रहना ज़रूरी होता है, तो मैम ये बताएँ कि मुझे ये जानने का बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपके गुरुजी कौन थे? क्या आप बता सकते हैं हमें उनके बारे में? हाँ जी, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, जो इस सारी विद्याओं को हमें देते आए हैं, हमें सिखाते आए हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करवाते रहे हैं। श्री खड़कनाथ अघोरी जी, मेरे गुरु हैं। उनके बारे में मतलब और कुछ बता सकते हैं हमें? उन्होंने हर विद्या में हमें माहिर किया है, ठीक है? उनके पास आज भी अगर आप जाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो पहले आपको चेक कर लेंगे। अगर आप उस लायक हो, तो वो आपको सारी विद्या सिखा। आपके मुँह से सुन के बड़ा अच्छा लगा उनके बारे में सुन के नाम सुन के ही थोड़ा डर लग रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपके गुरुजी के बारे में बताने के लिए। तो बैक टू द टॉपिक मैम आप जैसे बता रहे थे कि वो जो कफ़न है वो लाल रंग का हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है? नहीं, कफ़न लाल नहीं होगा, कफ़न में जो हम पानी के छींटे मारेंगे, वो बिल्कुल खूनिया रंग हो जाएगा। जी।
और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 5 सुपारियाँ जो साबुत होती है, उन्हें लेकर उस कफ़न के अंदर डालना है और ऊपर से लाल रंग के कलावे से 5 बार लपेट के गाँठ मार देनी है। उसके बाद वो आत्मा उसी के अंदर रहेगी। अब वो उसका घर हो गया। हाँ जी, वो उसका घर हो चुका है और उसे आप किसी भी मटकी या कुल्हड़ में डाल के आराम से ऊपर से ढक्कन रख के कहीं पे भी रखें। तो इसके बाद मतलब क्या होता है? अगर ये कभी खराब हुई या मान लीजिए वो गायब हो गया आपसे या किसी को पता चल गया, कोई उसको लेके चला गया, तो वो विद्या आपके हाथ से गई। ये सारी उम्र का खजाना है, धरोहर है। जब-जब जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी हो कि आपको उस चीज़ से बाहर आना है या कोई प्राण पे कोई शत्रु हमारे प्राणों पे आ गया है, तो आप उसी का नाम लेके 108 बार जो गुरु ने मंत्र दिया है, वो मंत्र पढ़ के आप छोड़ दीजिए। फिर तो वो जाने, बस आपको फिर सुनाई देगा 11 या 21 दिन के बाद कि उसके साथ क्या से क्या हो गया। मैम ये तो आपने बता दिया शव की बात कैसे शव साधना होता है, लेकिन अगर जो बॉडी या जो शव होता है, वो अगर अवेलेबल ही ना हो, इसी टाइम पे या जो हम जैसे इधर बात कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, तो तब क्या करें? देखिए उसके अलावा इसके 2 सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो जिसकी डेथ हुई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और अगर बहुत रेयर है कि नहीं मिल पा रहा, तो 5 दिन तक कोई भी अगर शमशान में कोई लाश आती है और उस लाश का उतरा हुआ कोई भी आप अगर आपको सफ़ेद कफ़न मिल जाता है, तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, उसे लीजिए। उसे वैसे ही जंगलों में या पहाड़ों में लेके जाइए। अगर मान लीजिए पहाड़ आपके अवेलेबल नहीं है, तो जंगलों का सुनसान एरिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब ओरिजिनल शव नहीं है। अब हमें उसके ज़रिए क्या करना है, जो एक पीले रंग की फूस आती है जिसमें चिंगारी 1 सेकंड में लगती है, उसे इकट्ठा करना है। उसे एक लाश का रूप देना है और उस कफ़न को उसके ऊपर लपेटना है। मैम आप जैसे बता रहे थे कि जंगलों में भी होता है, पहाड़ों में भी होता है, तो कैसे टाइप का जंगल? जैसे कि हमारे इधर का जैसे जंगल होता है वैसे? नहीं, एक्चुअली जंगल होना चाहिए पहाड़ों के अंदर, समतल जंगल। पहाड़ों में ऐसा क्या ख़ास क्या है? देखिए, जिस वक़्त आप पहाड़ों की ऊँचाई पर जाते हैं, पहाड़ स्वयं सिद्ध है। किसी भी तरह की सिद्धि जो आपको मैदानी इलाके में 1.25 लाख में होगी मंत्रों में, वो पहाड़ में सिर्फ़ 10,500 में हो जाएगी। जी, और जो आपको साधना अब जिस तरह की शव साधना है या किसी आत्मा को बुलाने का कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो ऊँची जगह पे बहुत जल्द सिद्ध होता है। क्योंकि ऊँचे पहाड़ परियों का स्थान रहा है, गंधर्वों का स्थान रहा है, यक्ष, किन्नर इन सब ऊपर की चीज़ों का ही रहा है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि एक पहाड़ है जिसे परियों का पहाड़ बोला जाता है। एक बार एक गडरिया वहाँ पे बांसुरी बजा रहा था, वो परियाँ आईं, उसको लेके चली गई। वो इंसान सशरीर उन परियों के साथ गायब हो गया और आज तक वो नहीं मिला। तो मतलब वो परी उसको कहाँ लेके गई फिर? वो अपने परिलोक ले गई। तो इसीलिए पहाड़ों पे गायन-वादन कम होता है, परफ्यूम लगाना कम होता है। आप वहाँ की औरतों को देखेंगे बाल खुले छोड़ के कभी भी नहीं जाएँगी, जो वहाँ के पक्की जनजातियाँ हैं, वो हमेशा सिर ढक के रखेंगे, लाउडली कोई भी गाना नहीं सुने जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ के 2 रीजन्स का नाम नहीं बताया, जिनमें ये विद्याएँ गुप्त तौर पे आज भी चल रही हैं। मैम आप जैसे बैक टू द टॉपिक एक चीज़ पूछना था कि आप जैसे फूस के बारे में बता रहे थे, तो मतलब वो क्या है? उसके बाद क्या होता है? कैसे होता है? हाँ, देखिए जब आप पीले रंग का ताज़ा फूस लेंगे, जिसमें अग्नि की चिंगारी 1 सेकंड में लगती है, उसको लेके 5 फुट 8 इंच से लेके पूरे 6 फुट तक का शव आप बना सकते हैं। क्योंकि एक परिपक्व पुरुष का जो शव होता है, वो और जो हष्ट-पुष्ट का है, वो सिर्फ़ 5 फुट 8 इंच से लेके 6 फुट तक का होना तो मतलब किसी भी हाइट में बना सकते हो 5 5-8 से लेके 6 फुट तक, आप किसी भी हाइट में उसको बना लीजिए। अगर 6 फुट का हट्टा-कट्टा फूस बनाओगे, तो कि कहीं से भी जो कोई ऐसा व्यक्ति मरा होगा, तो उसकी आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेगी, मंत्रों के साथ। फिर उस कफ़न को मान लीजिए अब आप कफ़न उसका अरेंज कर लिया किसी व्यक्ति का और उस कफ़न को आपने उसके ऊपर पूरा लपेट के, उसके ऊपर उसे कच्चा एक बाँस के धागे आते हैं, ये यहाँ नहीं मिलेंगे, ये भी आपको पहाड़ी इलाके में तो वो बाँस का धागा ही क्यों यूज़ होता है फिर? क्योंकि जिस वक़्त बाँस के धागे होते हैं अलग और बाँस अलग चीज़ होती है, उसके अंदर रूहा निकलता है, जब बाँस को खींचा जाता है, सूखे बाँस को, वो उसके साथ बनती है। पंजाब साइड में उसको सेबा भी बोला जाता है, ठीक है? वो उससे 3-3 चीज़ें जैसे 3 बार गले पे, 3 बार हाथों पे
पेट पे और 3 बार उसके पैरों पे पुतले को बाँध दिया जाता है। और फिर जब उसके कफ़न के ऊपर मृत व्यक्ति का नाम अभिमंत्रित करके बुलाया जाता है और वो उसके अंदर आ गई, पर हमें अब पता नहीं है कि वो कैसे आई। देखिए, जिसका कफ़न आया वो तो व्यक्ति मृत है, लेकिन अब हमें चेक करना है वो आया कि नहीं आया। जब संकल्प हो गया, उसको बुला लिया, आह्वान हो गया और उसके हृदय चक्र के ऊपर जब साधक बैठ के साधना करना शुरू करता है, पहला मंत्र से 10वें मंत्र तक आएगा, तो उसके गले का जो वो बाँस की हम कह रहे हैं कि रस्सी से बाँधा जाता है, वो चटक मार जाएगी। वो कितनी और बाँस की रस्सी की एक ही मान्यता होती है कि ये कहीं नहीं टूटती। लेकिन जैसे आप मंत्र शुरू करोगे, क्योंकि उसके गले में से पहला श्वास जाएगा अंदर, तो वो चटक मार जाएगी, वो वहीं टूट जाएगी और आपको पता चलेगा इसके अंदर प्रवेश कर गया। पर उस वक़्त साधक बहुत ज़्यादा डर जाता है, डरना नहीं है। केवल आत्मा प्रवेश की है, जागृति नहीं आई उसके अंदर। जागृति उसके अंदर आएगी। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये लंबा है। अगर अमावस से आपने साधना शुरू की है, तो अगले माह की अमावस में वो पूरी होएगी, यानी कि पूरे 30 दिन। अच्छा, तो इसमें फिर टाइम लिमिट ज़्यादा इसमें लगता है? टाइम लिमिट ज्यादा है अच्छा। क्योंकि ये लाश नहीं है। हाँ, मैम जैसे आप बता रहे थे कि इसमें बाँस का वो रस्सी जो लगता है, तो क्या जो पहले साधना आप बता रहे थे, जो बॉडी को लेके होता है सब साधना, तो उसमें भी क्या ऐसे बाँस का कुछ चीज़ें लगता है? नहीं, जो शरीर वाली शव होता है, उसमें बांस का कुछ भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बांस से जब लाश को उतार दिया जाता है, क्योंकि बांस की केवल पौड़ी का प्रयोग होगा उसको शमशान तक ले जाने का। और वो इसलिए लेके जाया जाता है कि बांस के ऊपर से आत्मा उतर नहीं सकती, आत्मा उठ नहीं सकती। अगर उठेगा तो व्यक्ति सशरीर उठेगा, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जा सकती। कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आजकल आपने बहुत देखा होगा, एम्बुलेंस में लाशों को डाल के ले जाते हैं, कोई कार में डाल के ले आया, वो जब उसको लेके शमशान तक आ रहे हैं और वो बगैर किसी बांस के आया है, तो वो अपनी आत्मा लेकर नहीं आया। वो रास्ते में चरस्तों पे, या अगर किसी ने शराब पी रखी है, तो वो आत्मा वो हवा बन के उसको लग चुकी होगी। केवल और केवल लाश को या आत्मा को बांधने का काम बांस का है। जी, बांस से ही गति यानी कि बांस से ही किसी को सीढ़ी चढ़ाकर, सीढ़ी का मतलब है कि अब इसको परलोक लेके जाना है, वो उसको लाता है शमशान तक। शमशान के अंदर जहाँ उसकी देह का अंत होना है, उससे पहले उसको उतार के नीचे रखा जाता है, स्नान करवाया जाता है, फिर बकायदा उसे पूरी जलाने का प्रोसेस है। तो बैक टू द टॉपिक मैम कि फिर इधर क्या होता है? जैसे फूस के बारे में आप बता रहे थे, बाँस का रस्सी से, उसके बाद जब क्या? फूस फूस वाला, अगर आप जिस तरह से पूरा आपने शरीर तैयार कर लिया, कफ़न लपेट दिया, बाँस की उसके ऊपर रस्सियों से 3-3 उसको घेरे लगा दिए। अब आपने क्या करना है, अगर आप बाँस वाला लाश का कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हो, तो 7 इंच की बाँस की आपके पास कीलें होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा ध्यान देना कि जो उस लाश को रखने का दायरा होगा, 6 फुट तो इस तरह से कीला जाएगा, 6 फुट लंबाई कीली जाएगी, 5 फुट उसकी चौड़ाई कीली जाएगी। और अगर शरीर वाली लाश है, तो उसमें 9 इंच की लोहे की बड़ी कीलें, जिन पे लाइनें बनी होती हैं, जो दीवारों में गाड़ी जाती हैं, उनके लिए वही कील हुई। तो उसमें लोहे का कील और इसमें बाँस का कील ऐसे डिफरेंस क्यों? देखिए, जो लोहा है, ये कारक होता है शनि का, कर्मों का। वो व्यक्ति अपने कर्म भुगत के, उसके ऊपर वो होनी चाहिए धारियाँ, कर्म भुगत के अब गति की तरफ आया है। इसलिए जब उनको अभिमंत्रित करके गाड़ा जाएगा, वही कॉन्सेप्ट है, 5 फुट चौड़ाई, 7 फुट लंबाई। तो वो वहां से भाग नहीं सकती लाश, उसको अपना पूरा देकर ही 110% दे के ही जाना पड़ेगा। लेकिन बांस वाली जो चीज है, अब जो आत्मा कफन के जरिए आई है, अब उसमें कर्म का नहीं है क्योंकि लाश कहीं जल चुकी है, लेकिन उसको बुलाया गया है। अब वो कर्म के आधार पे नहीं है, बांस वही बात, बांस की 7 इंच की जो लकड़ी है, अब वो उस आत्मा को कंट्रोल करेगी और आपकी जितनी देर तक साधना चलेगी, वो आत्मा वहां से निकल ही नहीं सकती। तो मतलब ये कील लगाना ज़रूरी होता है क्या? क्योंकि इसको हम कीलना कहते हैं। अब जब हमने उसको कील दिया, ना तो कोई चीज़ हमारे घेरे के अंदर आएगी, ना ही लाश से ताकत निकल के कहीं बाहर जा सकती है। और इसका एक कंसेप्ट और भी है, जितनी देर आपने साधना कर ली, उसके बाद लाश को वहीं गड्ढा खोल के दबाना पड़ेगा। मैम फिर आप बता रहे हो कि जो गड्ढा खोद के उसको दबाना पड़ता है हर रोज़, तो पहले वाले जो साधना था, उसमें भी क्या ऐसे ही हाँ जी, बिल्कुल, उसमें भी यही आपका प्रोसेस रहेगा और इसमें भी। और मतलब ऐसे तो कर रहे तो इसके बाद क्या होता है? देखिए, जब इसके बाद आपकी शव साधना कंप्लीट होगी, उसके अंदर वो ताकत आ गई और आपने और ताकत को कंट्रोल करने के लिए
जब आप उसको ज़मीन पे मंत्रों के साथ बिठा देंगे, तो इसका मतलब अगर वो लाश बैठ गई आपके मंत्रों से, अभिमंत्रित जल से, आपके गुरु मंत्र से, तो इसका मतलब अब वो आपके कंट्रोल में पूरी तरह से है। अब आपके पास एक बहुत भारी हौसला तैयार हो चुका है चलाने के लिए। अब उसका करना क्या है? जिस तरह से हमने उसको कफ़न के अंदर डाल दिया और उस कफ़न को सँभाल के खज़ाने की तरह सँभाल कर रख दिया, ठीक है? तो अब बची हुई है वो लाश, चाहे तो वो आपकी घास-फूस की है, चाहे वो आपकी ओरिजिनल है। अब उसको नया नाम देके, नया नामकरण करके, उसे चिता पे उसी तरह से लिटाकर वही 7 चक्कर जो 1 चक्कर या 7 चक्कर जो भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपने लगा के जो शमशान के अंदर की क्रिया है, वो पूरी ही करनी पड़ेगी। फिर उसको वैसे जलाया जाएगा। तो मैम आप जैसे बोल रहे हो कि नामकरण के बारे में, तो नामकरण कैसे किया जाता है? हाँ जी, देखिए जब लाश आपने पूरी उस लाश से काम ले लिया है, अब उसको हम शव साधना वाला शव नहीं कहेंगे। अब वो मृत है, अब हम उसको लाश ही कहेंगे, ठीक है? उसके बाद वही मंत्र है, वही चीज़ है, वैसे ही पानी लेना है। अब पानी होगा शमशान के घड़े का, जो घड़ा अब उसकी चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है, उसी में से निकालनी है। 7 बार अभिमंत्रित करके कि आज से मैं आपको ये नाम दे रहा हूँ। आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। आपको मैं यह गोत्र, यह जात या अपने ही नाम, अपने ही गोत्र, अपनी जात से कोई भी संबंध उसके साथ जोड़ के आप उसको वो चीज़ दे सकते हैं। क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं है फिर। मतलब मुक्ति नहीं है फिर मतलब उसके बाद क्या हो सकता है? हमने केवल और केवल उसके शरीर की मुक्ति करनी है और उस वक्त वादा किया जाएगा केवल और केवल आपको शरीर से हम मुक्त कर रहे हैं। आपकी आत्मा हमारे पास 15 साल आप बोल सकते हो, 10 साल, 15, 20, 21, 21 साल बाद मैं आपको मुक्त कर दूंगा। वो फिर वो मुक्ति का कैसा कैसे होता है? इसीलिए जब भी शव साधना करवाई जाती है तो गुरु ये हमें सबसे पहले समझाते हैं कि आपने किसी भी आत्मा को 10 साल से ज्यादा रखना ही नहीं है। क्योंकि कभी भी एक साधक के जीवन का हमें नहीं पता, हमें हमारी आयु का नहीं पता। तो हाँ, 10 साल का आपको पता है कि शायद 10 साल तक तो हम करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत है आपके पास, कुछ हो तो सकता नहीं है। लेकिन फिर भी 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आप मन मुताबिक काम ले सकते हैं, मन मुताबिक पैसा निकलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको 10 साल के बाद आपको भेज देना उसके लोग। नहीं तो वो उसके बाद वो तंग करने शुरू कर देते, क्योंकि उसकी जो ताकतें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएँगी। मैम जैसे आप बता रहे थे कि मुक्ति के बारे में, तो ये मुक्ति क्यों दिया जाता है? देखिए 10 साल तक जो हमें जैसा गुरुजी ने सिखाया है, 10 साल तक तो वो आत्मा आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन 10 साल के बाद अब वो प्रेत में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी और उसको आपके इस दौरान हमारे यहाँ तो बहुत तरह के सही और गलत कर्म हो चुके होते हैं। तो वो चंडाल दोष में आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो कहीं न कहीं चंडाल दोष में आ गई या हमसे कुछ गलत, देखो इतना बड़ा आप कर रहे हो, तो आपसे गलत चीज़ें तो होनी वाजिब है। ठीक है? तो उसको प्रेत से चंडाल दोष में आने तक इतना अगर वो कन्वर्ट हो गया, तो हमारे लिए तो हानि है ही, बल्कि परिवार के लिए भी हानि हो जाएगी। मैम आप जैसे बता रहे हो कि ये जो आत्मा है, ये प्रेत हो जाता है। ये जो सब साधना है ये तो बहुत बड़ा चीज़ है और प्रेत तो मतलब छोटा-मोटा चीज़ हो गया। तो क्या प्रेत क्या सब साधना से जो आत्मा है इससे भी बड़ा होता है? देखिए क्या है आत्मा? आत्मा आप में, मुझ में, हर जीव प्राणी के अंदर आत्मा है। मृत्यु के बाद भी वो आत्मा ही रहेगी, क्योंकि वो एक शुद्ध वे में है। लेकिन जैसे वो बिगड़ी या कुपित हो गई या उससे गलत काम ले गए, तो वो प्रेत बनने में मिनट नहीं लगाएगी। आत्मा से प्रेत का सफर वो कुछ ही दिनों में तय कर लेती है। हाँ जी। और जिसको वो प्रेत बन गई तो वो प्रचंड कुछ काम कर लेगी, जिससे उसके अंदर कई दोष लग जाएंगे, जिसकी निवृत्ति है ही नहीं। तो फिर ये मुक्ति कैसे की जाती है? 10 साल के बाद जो मुक्ति करवाई जाएगी, ये बिल्कुल गुप्त है। ये आपको गुरु उसी वक्त बता देंगे। कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसका है नहीं, पर वो आपको गुरु बताएंगे। देखो मैं वो ये बातें अब यहाँ बता नहीं सकती। मान लो अगर मैं वो चीज भी बता दूं, वो लोग करने लग जाए, तो बिल्कुल गलत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मैं जो भी बता रही हूँ ये अनसेंसर है। कोई भी चाहे अनुभव कर सकता है, करके देख सकता है। मैम आपने जैसे बताया कि पहले जो था वो डेड बॉडी हो गया, दूसरा था कफ़न का हो गया। तो अगर मान लो किसी के पास अगर ये दोनों ही अवेलेबल ना हो, तो फिर क्या? मतलब तो इसके बाद भी क्या हो सकता है सब साधना? हाँ, इसमें एक रास्ता आपके पास और है। अगर आपके पास मान लीजिए शव साधना के लिए शव अवेलेबल नहीं है,
या कफ़न भी आप कैसे ना कैसे करके नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो फिर आपको उस लाश पे चढ़े हुए माला चाहिए फूलों की। या तो वो गुलाब की हो या फिर वो नारंगी यानी कि संतरी रंग की होनी चाहिए, गेंदे के फूल। ये 2 में से कोई भी रंग की आपको माला चलेगी। अब ये है कि आमतौर पे जो हमारे जो नॉर्मल हम जिन जगहों से हैं, वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हाँ, बड़े जो शमशान घाट हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हरिद्वार का शमशान घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, वाराणसी का कोई भी एक बड़ा घाट अगर आप लेते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वहाँ पे बहुत बुजुर्ग लाशों को लाया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे ढंग से सजा के फूलों से और कभी-कभार तो उनकी अर्थी पे भी फूल लगाए जाते हैं और उन पे लाशों पे भी अच्छी सी माला या फूल करके लाया जाता है। मैम 1 मिनट, एक सवाल ये है कि जो आप बता रहे थे कि बुज़ुर्ग इंसान जो होता है, तो कि मान लो जैसे अगर जवान लड़का हो गया या कोई भी आदमी हो गया या कोई महिला हो गया, तो क्या उनके लाश भी चल सकती है या सिर्फ़ मतलब बुज़ुर्ग का लाश ही इसको इसमें लग नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। अब जब फूलों में ये चीज़ देखी जाती है कि औरत के ऊपर फूल नहीं डालेंगे। जवान पे तो वैसे फूल नहीं चढ़ेंगे। चढ़ेंगे फूल किस पे? जो 80, 90, 100 या 105 साल वाली है। वही अर्थी बहुत अच्छे से सज के आएगी। क्योंकि जो उसकी अधोगति है, वो उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाकर लाया जाएगा। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा शव साधना में स्त्री का शव ना हो, इस चीज़ से बचें। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्त्री वाले में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि या तो वो चुड़ैल के रूप में आ जाएँगी, ठीक है? या उसकी जो आत्मा है वो अतृप्त रहती है किसी न किसी कारण में। तो चुड़ैल के रूप में आ जाएगी तो क्या दिक्कत होगी फिर? देखिए हम जब शव साधना करते हैं, तब हमें उस बंदे की जो बॉडी की जो सोल है, जो आत्मा है, वो प्योर वे में चाहिए। लेकिन स्त्रियों के साथ कई तरह की ऐसी घटनाएँ घटती हैं और जब वो दुनिया से भी जाती है तब भी उनके मन में बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन जब एक पुरुष या एक कोई बहुत बुजुर्ग इंसान जाता है, वो पूरी दुनिया ढंग से देख के, अपने रिश्तेदारियों में रिश्तेदारी निभा के, बच्चे, बेटे, बहू, बेटियाँ मतलब वो सब देख के जाता है। तो ज़्यादातर आप यही देखना कि अगर फूल वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरा कर रहे हो, तो उसमें व्यक्ति बुजुर्ग हो, अच्छे से सजा हो और आपको वहीं से फूल लेने हैं। अगर फूल माला ना मिले, तो लाश के ऊपर जो फूल होते हैं या जब जलाने से पहले उनको हटाया जाता है, तो उन्हें किसी न किसी ढंग से आप समेट लीजिए। तो इसके बाद मतलब जैसे कि फूल समेट लिया, तो इसके बाद क्या हो सकता है? मतलब क्या करना पड़ता है? समेटने के बाद अगर वहीं से ला हमेशा क्या होता है, अर्थी को एक मोटे सूत के साथ बाँधा जाता है। मैम आप जो बता रहे थे कि ये जो सूत लपेटा जाता है, तो ये सूत क्या वही बाँस वाला सूत होता है या नहीं, नहीं, ये नॉर्मल होता है, जो बोरियों में भी यूज़ होता है या आम चीज़ों को बाँधने के लिए, सिलने के लिए यूज़ में आता है या ज़्यादातर ये सूती वाला सूत होता है। अगर वो आपको वहाँ से कहीं से मिल जाए 1 डेढ़ फुट का, तो जो लाश से आपने फूल इकट्ठे किए हैं, हाथों-हाथ आप उसमें उसको माला पिरो लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वो माला आपने उसी शमशान में पिरोनी है। सुई मिल जाए या सुई आप पहले से ले जाएँ, फिर उस सुई को वहीं छोड़ना है, वहाँ से उस चीज़ को नहीं लाना। तो वहाँ पे क्या चीज़ मतलब लेके नहीं आ सकते? बस आपने वहाँ से फूल लेनी है, फूल की माला लेनी है और जो सुई है, जो तीखी नुकीली चीज़ है, उसको वहाँ की आप मतलब खत्म कर दीजिए। मतलब या फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, उसको वहाँ पे छोड़ देना है। उसको शमशान से बाहर नहीं लाना। तो मैम ऐसा फिर क्यों किया जाता है? मतलब उसको वहीं पे क्यों छोड़ना होता है? जो आपने बोला चीज़ अगर छोड़नी है सुई को, तो क्यों करना क्योंकि वो एक तरह से कील का काम करेगी। वो कीलित में आ गई। अब वो उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसको आप बाहर नहीं ला सकते। बाहर आपके या तो फूल आएँगे या फूल की माला आएगी। उसको भी आप उस जगह लेके जाएँगे जहाँ पे आपने अब शव साधना की तैयारी करनी है। तो मैम जैसे यहाँ से जो फूल या फूल का माला लेके हम जाते हैं, तो उसके बाद क्या जो साधना है, वो क्या जो पहाड़ है उसके जो जंगल है वहीं पे होगी या मतलब पहाड़ की जो गुफ़ा है वहीं पे होगी या कहीं और हो सकता है? नहीं, होगी तो जंगलों में, लेकिन होगी पहाड़ के समतल जंगल में। आप उसको कर सकते हैं बड़े आराम से। पर इसमें क्या रहता है, इसमें अब आपको जो लाश बनानी है, वो फूस की ही होएगी। लेकिन अब उसको आप चाहे छोटी बना लो, चाहे बड़ी बना लो, वो उसका कोई कांसेप्ट नहीं है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति का जो आप फूल ला रहे हो, अब उसमें क्या होता है उसका शरीर भले ही आप छोटा रखो, 5 फुट का रखो, 4 फुट का रखो या 6 फुट का रखो, वो चल जाएगा। और उसमें कपड़ा आप उसपे अपनी तरफ से कोई भी सफ़ेद रंग का लपेट सकती हैं। कपड़ा लपेटने के बाद वही उसमें बाँस वाली क्रिया होगी। बाँस की ही कीलें डाली जाएँगी, बाँस की ही रस्सी उसमें 3-3 बार करके लपेटी जाएगी। बस अब जो है
जब उसपे कफ़न डालने के बाद उसको तैयार किया जाता है, तो उसके गले के ऊपर अब उसको डाला जाएगा, ठीक है? तो डालने के बाद वही क्रिया है, उसके हृदय चक्र के ऊपर बैठकर साधना की जाएगी। पर अब इसमें टाइम दूसरा है। तो मैम आपने जैसे बोला कि क्रिया होता है या उसको लपेटा जाता है कपड़ा, तो इसके इसके पीछे कोई विधि-विधान होता है, कैसे होता है? बिल्कुल वैसे जैसे अपना बाँस वाले में हम करते हैं, बिल्कुल सब वैसे ही है। पर अब इसमें क्या है, अमावस का टाइम हट जाएगा। अब इसमें टाइम आएगा पूर्णिमा से पूर्णिमा तिथि। तो इसके पीछे कुछ राज़ होता है, क्या रीज़न होता है? क्योंकि वो अमावस में था, ये पूर्णिमा में। क्योंकि अब ये बुजुर्ग का लेकर आ रहे हैं। बुजुर्ग तृप्त होते हैं। जीवन में हर चीज़ देखी हुई है। अगर कोई 95 से ऊपर का है और अगर उसको आप सिद्ध कर रहे हैं, तो ये आपका लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आएगा। क्यों, कैसे? बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल तृप्त है और वो आपको भी तृप्त ही रखेगा। मतलब उसकी डिमांड्स ज़्यादा नहीं होंगी। वो पूर्णिमा से पूर्णिमा की तिथि होगी और महीना आएगा चैत्र का। अच्छा, ऐसा क्यों, चैत्रेयी क्यों? क्योंकि चैत्र जब होता है, देखो ये 2 तरह के बड़े नवरात्रे हम मानते हैं। एक चैत्र के और एक आते हैं असोज के, जिसके बाद दिवाली या दशहरा जो हमारा मनाया जाता है। लेकिन जो चैत्र वाला आता है, इसको साल का ओपनिंग बोली जाती है। जो देवियाँ अपने साथ आती हैं, जो गंधर्व अपने साथ आते हैं, जो नए साल की शुरुआत करते हैं, उस वक़्त पितरों के टाइम मतलब पितरों की इजाज़त के साथ, पितरों को तृप्त करके, जब पूर्णिमा से पूर्णिमा किसी बुज़ुर्ग शख्स की लाश से या उसके कफ़न से कुछ भी उठा के जब हम किसी चीज़ की सिद्धि करते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाती है। पूर्णिमा से मतलब हो गए पूरे 30 दिन, लेकिन वो सिद्धि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 दिन में हो जाती है। तो मतलब इसमें फिर प्रोसेस क्या रहता है? कैसे होता है? इसमें जिस वक़्त आप उसकी साधना करने बैठेंगे, फूल पहली बात मुरझा चुके होंगे जब तक आप लेकर पहुँचेंगे। इसमें एक चीज़ होती है, फूल कड़क नहीं होएँगे, सूखेंगे नहीं, बल्कि वो और मतलब बड़े होने शुरू हो जाएँगे। तो मतलब जब श्मशान से वो फूल हम लेके आएँगे, तो वो कभी सूखेगा ही नहीं? नहीं, वो नहीं सूखेंगे। वो 30 दिन के बाद ही सूख के अपने आप झड़ने शुरू होंगे, जिस वक़्त आपने उसको उठाकर जला दिया। तो जब वो माला हम लोग रेडी कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या कुछ गुप्त विधि-विधान होता है, जिस टाइम से माला रेडी करना होता है, जिस टाइप से? जब आपने माला बना ली, वही क्रिया है, वहीं की मटकी का पानी होगा, 7 बार वही जो गुरु मंत्र आपको एक लाइन देंगे, ठीक है? उसी मंत्र के साथ उसी व्यक्ति की आत्मा को बुलाना पड़ता है 7 बार छिड़क के। अब वो उसके अंदर आ चुके हैं, उसको लेके जाना है। जैसे ही आप उसके ऊपर बैठेंगे, हृदय चक्र के ऊपर, वही उसका एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी पहली चटाक मार जाएगी। मतलब उसके अंदर श्वास का प्रभाव शुरू हो गया। तो क्या इसमें भी मतलब जो आप बोल रहे हो वो जो रस्सी होता है या जो वो होता हाँ, है, रस्सी चटक जाएगी, वो कौन-सी होती है? बाँस की ही बाँस होती की, है? हाँ जी। अच्छा। वो भी सब इसमें सारा कॉन्सेप्ट बाँस वाला ही चलेगा, क्योंकि बाँस बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। कफ़न नहीं मिलता जल्दी से, लेकिन लाश के ऊपर फूल आपको बहुत जल्दी मिल जाएँगे। आपने देखा होगा जब अर्थी को या किसी भी चीज़ को लाया जाता है, उसके ऊपर फूल, फुल्लियाँ, सिक्के डाले जाते हैं। तो मतलब मैंने फूल तो मैं लेके, मान लो कोई कर रहा है तो फूल लेके आया, तो फिर मतलब उसमें वो बॉडी फिर कैसे बनाएगा जिसमें रस्सी लपेटा जाता है?